$1000 का बिल। राहुल, क्या हुआ? तुम वहां थोड़े परेशान नहीं लग रहे हो? क्या तुम परेशानी महसूस कर रहे हो? कुणाल ने राहुल की ओर मुड़कर धीरे से पूछा। ही, ये तो बस रेड वाइन की कुछ बोतलें थी। मुझे परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये तो बस एक छोटी सी बात है। राहुल ने हिम्मत जुटाई और अपना सिर झुकाकर अपना फोन चेक करते हुए जवाब दिया। ऐसा लग रहा था कि वह पैसे उधार लेने के लिए लोगों की तलाश करने जा रहा था। अब आगे। खाना आने के बाद सभी ने एक साथ खाना खाया। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि कुणाल और राहुल बिल की पेमेंट कर सकते हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने तब तक इसका आनंद लिया जब तक कि वे इसके लिए पेमेंट करने वाले नहीं थे। जानवी राहुल के बगल में बैठी थी। उसके चेहरे पर बहुत गुस्सा था क्योंकि वह जानती थी कि राहुल आज के खाने का खर्च नहीं उठा सकता। अगर कुणाल भी इसका खर्च उठा सकता है तो उसे शायद अपनी सारी बचत खर्च करनी पड़ेगी। क्या सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी सारी बचत खर्च करना सही था? यह सोचते हुए जानवी ने कुणाल को और भी अधिक घृणा से देखा। उसे लगा कि कुणाल को राहुल जैसे अमीर लड़के के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। भले ही वह इस बार जीत जाए, लेकिन इससे इस सच में कोई बदलाव नहीं आएगा कि वह एक गरीब आदमी था। पार्टी के 1 घंटे बाद सभी ने अपना पेट भर लिया था। वे सभी कुणाल और राहुल की ओर देखने लगे और उन्हें चिंता होने लगी कि उनके पास बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं होंगे। बॉडीकॉन ड्रेस पहनी महिला ने अपने कूल्हे हिलाए और ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए कुणाल और राहुल के पास चली गई और उसने नरम आवाज में कहा, टोटल बिल $1,40,800 है सर। क्या आप नकद या कार्ड से भुगतान करना चाहेंगे? $140,000? यह आंकड़ा सुनकर सभी चौंक गए और उनकी छाती धड़क उठी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि खाने की कीमत इतनी ज्यादा होगी। राहुल के चेहरे पर उदासी छा गई। ये $140,000 था। हालांकि उसे इसका आधा ही चुकाना था, फिर भी ये $70,000 था। अब उसके पास इतना पैसा नहीं था। जब सभी लोग अभी भी सदमे में थे, कुणाल ने अपने पैरों के पास से खाना डिलीवरी का बैग उठाया और उसमें से पैसे निकाले। ये ठीक $70,000 थे। उन्होंने कुणाल के भोजन डिलीवरी बैग के अंदर बैंक नोट देखे और आश्चर्य से दंग रह गए। हे भगवान, बैंक नोटों से भरा एक पूरा बैग। इसमें कितने नोट हैं? कुणाल ने बेपरवाही से पैसों का ढेर बॉडीकॉन ड्रेस पहनी महिला को थमा दिया। ये लीजिए, थैंक यू, थैंक यू। महिला ने जब पैसों का ढेर लिया तो वह थोड़ी घबरा गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि कुणाल इतना बहादुर होगा और $140,000 की बिल वाले खाने पर भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं केवल $70,000 के बिल की पेमेंट करूंगा, जबकि वह बाकी आधी पेमेंट वो करेगा। कुणाल ने राहुल की ओर इशारा किया। ठीक उसी समय जब महिला जाने वाली थी, कमरे में मौजूद हर कोई हैरान होकर कुणाल को देख रहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कुणाल बिना पलक झपकाए $70,000 खर्च कर देगा। राहुल अभी भी अपनी सीट पर बैठा था। उसकी पीठ पर ठंडा पसीना टपक रहा था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बिल्कुल, महिला ने सिर हिलाया। फिर उसने राहुल की तरफ देखा। क्या आप नकद या कार्ड से पेमेंट करना चाहेंगे? यह सुनकर राहुल का दिमाग खाली हो गया। उसे लंबे समय से उम्मीद थी कि सनशाइन में पार्टी करने में बहुत खर्च आएगा। इसीलिए राहुल ने आने से पहले उसने एक दोस्त से $20,000 उधार लिए थे। अपने खुद के $20,000 के साथ उसके पास केवल $40,000 थे। राहुल को उम्मीद नहीं थी कि टोटल बिल की कीमत $140,000 होगी। मुझे 1 सेकंड दो, मुझे एक कॉल करने दो। राहुल हकलाया और फिर उसने अपना फोन उठाया और डायल करना शुरू कर दिया। रात के खाने के लिए बाहर जाने से पहले सभी ने सोचा कि जिस व्यक्ति के पास पेमेंट करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होंगे, वह कुणाल नहीं बल्कि राहुल होगा। बॉडीकॉन ड्रेस पहने महिला को पता था कि राहुल मदद के लिए पुकार रहा है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और कैशियर के पास चली गई। कुछ मिनट बाद महिला वापस लौटी और कुणाल को एक रसीद दी और धीरे से कहा, यह आपकी रसीद है सर। कुणाल ने सिर हिलाया। फिर उसने भोजन डिलीवरी बैग उठाया और प्राइवेट कमरे से बाहर चला गया। जहां तक राहुल की आज बिल का पेमेंट करने की बात है, तो यह उसका कोई काम नहीं था और वह जानना भी नहीं चाहता था। जब दीपक, जतिन और तन्वी ने देखा कि कुणाल जा रहा है, तो वे जल्दी से उसके पीछे चले गए। हमारा इंतजार करो कुणाल, दीपक ने पुकारा और प्राइवेट कमरे से बाहर भागा। कुणाल ने मुस्कुराते हुए दीपक की ओर देखा और पूछा,
क्या हुआ? तुम्हारे पास वह पैसा कहां से आया? क्या इसलिए कि जानवी ने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया? दीपक ने चिंता से पूछा। इसका जानवी से कोई लेना देना नहीं है। कुणाल ने हल्की मुस्कान बिखेरी। मैंने 2 दिन पहले लॉटरी जीती थी, इसलिए अब मेरे पास कुछ पैसे हैं। वह खुद को उजागर नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने इसे समझाने के लिए एक बहाना बनाया। जतिन ने सिर हिलाया और सोच समझकर अपनी ठुड्डी खुजाई। क्योंकि अब तुम्हारे पास पैसे हैं, तो तुम अपने लिए बेहतर कपड़े क्यों नहीं खरीदते? सबको डिनर पर इनवाइट करके पैसे क्यों बर्बाद करते हो? मैंने इसके बारे में इतना नहीं सोचा था। कुणाल ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया। जतिन ने कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपके पास सभी को रात का डिनर कराने के लिए पैसा है। क्या कुछ और है? अगर नहीं तो अभी चलो। कुणाल को डर था कि उसका सच उजागर ना हो जाएगी। वैसे कुणाल, हमारी क्लास में एक व्हाट्सएप चैट ग्रुप है। मैं तुम्हें भी हमारे साथ शामिल होने के लिए इनवाइट करने के बारे में सोच रही हूँ। तन्वी ने अपनी जेब से अपना आईफोन निकालते हुए कहा। अच्छा? कुणाल ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई और असहायता से उसकी ओर देखा। मैंने अभी तक व्हाट्सएप डाउनलोड नहीं किया है। कल जब मैं नया फोन लूंगा तो मुझे इनवाइट कर देना। ठीक है। तन्वी ने सिर हिलाया, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। कुणाल फिर मुड़ा और रेस्तरां से बाहर चला गया। दीपक और जतिन दोनों ने पीछे से कुणाल को हैरानी से देखा। हालांकि कुणाल ने बताया कि उसने लॉटरी जीती है, लेकिन वे समझ गए थे कि अभी का कुणाल पहले से बहुत अलग था। अब आगे क्या होगा, जानने के लिए पढ़ते रहो इंस्टा बिलियनेयर। एपिसोड 12, राहुल के पापा। कुणाल ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई और असहायता से उसकी ओर देखा। मैंने अभी तक व्हाट्सएप डाउनलोड नहीं किया है। कल जब मैं नया फोन लूंगा तो मुझे इनवाइट कर देना। ठीक है। तन्वी ने सिर हिलाया, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। कुणाल फिर मुड़ा और रेस्तरां से बाहर चला गया। दीपक और जतिन दोनों ने पीछे से कुणाल को हैरानी से देखा। हालांकि कुणाल ने बताया कि उसने लॉटरी जीती है, लेकिन वे समझ गए थे कि अभी का कुणाल पहले से बहुत अलग था। अब आगे। टॉप क्लास प्राइवेट डाइनिंग रूम के अंदर राहुल ने अपने लगभग सभी दोस्तों को फोन किया था, लेकिन उनमें से कोई भी उसे पैसे उधार नहीं दे सका। सफेद पोशाक वाली महिला जानती थी कि राहुल के पास पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए उसने सिक्योरिटी गार्डों को बुलाया, जो राहुल पर नजर रखने के लिए दरवाजे पर खड़े थे। अगर राहुल आज पैसे नहीं दे पाया तो वे उसे बाहर नहीं जाने देंगे। जल्दी करो, कुछ सोचो राहुल। जानवी घबरा गई जब उसने दरवाजे पर सिक्योरिटी गार्ड को देखा। चिंता मत करो, मैं अपने पापा को फोन करके पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहूंगा। अब राहुल कुछ नहीं कर सकता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि आज चीजें इस तरह से सामने आएंगी। न केवल वह कुणाल को अपमानित करने में नाकाम रहा, बल्कि उसने अपने क्लासमेट्स के सामने भी अपना सम्मान खो दिया। मैं महिलाओं के कमरे में जा रही हूँ। फिर जानवी अपना हैंडबैग लेकर बाहर चली गई। मैं भी जा रही हूँ, मयूरी और मोनिका ने एक साथ कहा और वे भी प्राइवेट रूम से बाहर चली गईं, मानो उन्हें डर था कि राहुल उनसे पैसे उधार ले लेगा। तीनों लड़कियां महिलाओं के कमरे में थीं। मयूरी ने अपना मेकअप सेट निकाला, शीशे में देखा और अपना मेकअप ठीक करना शुरू कर दिया। जानवी, मयूरी, क्या तुम दोनों ने देखा कि कुणाल एक बदला हुआ आदमी लग रहा है? वो $70,000 खर्च कर सकता है और सभी को डिनर पर इनवाइट कर सकता है, और उसके खाने के डिलीवरी बैग में बहुत सारे पैसे थे। मोनिका ने अपने हाथ धोते हुए धीमी आवाज में कहा। तो अगर उसने सभी को रात के डिनर पर इनवाइट किया तो क्या होगा? क्या वह अभी भी वो खाना डिलीवरी करने वाला आदमी नहीं है? जिस तरह से मैं इसे देखती हूँ, वह सिर्फ दिखावा करना चाहता था और खुद को जानवी के सामने बेहतर महसूस कराना चाहता था। मयूरी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मैं उस समय कुणाल जैसे कंगाल आदमी को डेट करने के लिए अंधी रही होगी। जब भी मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत पछतावा होता है। उसने हमें डिनर करवाने के लिए अपनी पूरे साल की सेविंग्स खर्च कर दी। मुझे लगता है कि उसने शायद कोई लोन लिया होगा। मुझे नहीं पता कि कुणाल क्या सोच रहा होगा। जानवी ने भी तिरस्कार के साथ कहा। बिल्कुल, वह बहुत बड़ा ढोंगी है। मोनिका का मुंह भड़क उठा। थप्पड़! तभी एक गोरा आदमी अंदर आया और जानवी के पिछवाड़े पर थप्पड़ मारने लगा। वह बहुत नशे में लग रहा था। अरे सुंदरी, क्यों ना हम वहां एक ड्रिंक लें
और एक दूसरे को बेहतर तरीके से जाने। जानवी की ड्रेस एक खुली हुई स्ट्रैप वाली कैमी थी जिसके कंधे खुले हुए थे। सबसे आकर्षक हिस्सा था उसका पूरा स्तन। कोई भी सामान्य आदमी ऐसी नजर से बच नहीं सकता था। पिछवाड़े पर थप्पड़ खाने के बाद जानवी घूमी और उस आदमी को बदले में एक तमाचा मारा। खुद को आईने में देखो। तुम जैसे किसी आदमी को मुझे ड्रिंक देने के बारे में सोचने से ही दूर रहना चाहिए। मेरा टाइम बर्बाद मत करो। राहुल के साथ रहने के बाद जानवी की समझ बढ़ गई थी और वह गुस्से में भी रहने लगी थी। खास तौर पर जब कुणाल ने सभी को डिनर पर बुलाया और उसका खर्च भी उठाया तो वो बहुत परेशान हो गई। अब जब किसी ने उसे छुआ है तो वह अब और अच्छा व्यवहार नहीं करेगी। थप्पड़ खाने के बाद गोरा आदमी अवाक रह गया। फिर उसने अपना हाथ अपने चेहरे पर रखा और चिल्लाया, कुतिया, मेरी दयालुता को कमजोरी की निशानी मत समझ। आ! गोरा आदमी दर्द से चिल्लाया और उसने अपनी जांघ पकड़ ली और घुटनों के बल गिर गया। जानवी ने अपनी ऊंची एड़ी से उसकी जांघ पर जोरदार लात मारी थी। जब वह ध्यान नहीं दे रहा था, अपनी आंखें रगड़ो ताकि अगली बार साफ देख सको। मैं ऐसी नहीं हूं जिससे तुम खिलवाड़ कर सको। जानवी ने झपट्टा मारा और तुरंत बाहर चली गई। तुम्हारे जैसे बदबूदार कमीनों में जानवी के साथ ड्रिंक पीने की हिम्मत है। तुम भी कुणाल की तरह ही खिलौने हो। मयूरी ने गोरे आदमी की ओर तिरस्कार भरी नजर से देखा और वहां से चली गई। कोटिया साली, तुम तीनों को सावधान रहना चाहिए। गोरा आदमी दर्द से अपनी जांघों को पकड़ते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठकर चिल्लाया। जानवी, मयूरी और मोनिका ने उसे सीरियसली नहीं लिया और सीधे प्राइवेट कमरे में वापस चले गए। जब वे वापस लौटे तो जानवी ने देखा कि राहुल अभी भी अपने पापा से फोन पर बात कर रहा था। वह राहुल के पापा को उसे डांटते हुए भी सुन सकती थी। यह एक निराशाजनक दृश्य था, इसलिए सभी ने अपना सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा। जानवी जानती थी कि राहुल इस समय बुरे मूड में है, इसलिए उसने उसे अपने साथ छेड़छाड़ की बात नहीं बताई। 20 मिनट बाद राहुल के पापा कार से सनशाइन पहुंचे। जब राहुल ने अपने पापा की कार देखी तो वह दौड़कर अपने पापा के पास गया। पापा, मैं। एक अधेड़ उम्र का आदमी कार से बाहर निकला और राहुल के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। तमाचा। फिर उसने राहुल को घूरते हुए उसे डांटा। तुम खुद को क्या समझते हो? एक खाने के लिए $70,000? घर पहुंचते ही मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। बाकी क्लासमेट्स राहुल को असहाय भाव से देखने लगे। वे राहुल को इतने लंबे समय से जानते थे और उन्होंने राहुल को कभी इतना शर्मनाक नहीं देखा था। सबके सामने अपने पापा से थप्पड़ खाने के बाद राहुल को इससे ज्यादा शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। उसने सारा दोष कुणाल पर मढ़ दिया। अगर कुणाल ना होता तो उसे इतनी शर्मिंदगी नहीं होती। अब आगे क्या होगा? राहुल अब क्या करेगा? क्या कुणाल से बदला लेगा? जानने के लिए पढ़ते रहो इंस्टा बिलियनियर्स। डियर लिसनर्स, आने वाला एपिसोड इस कहानी का आज का एपिसोड 13। आईफोन की कीमत एक बूंद के बराबर है। जब राहुल ने अपने पापा की कार देखी तो वह दौड़कर अपने पापा के पास गया। पापा, मैं। एक अधेड़ उम्र का आदमी कार से बाहर निकला और राहुल के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। तमाचा। फिर उसने राहुल को घूरते हुए उसे डांटा। तुम खुद को क्या समझते हो? एक खाने के लिए $70,000? घर पहुंचते ही मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। बाकी क्लासमेट्स राहुल को असहाय भाव से देखने लगे। वे राहुल को इतने लंबे समय से जानते थे और उन्होंने राहुल को कभी इतना शर्मनाक नहीं देखा था। सबके सामने अपने पापा से थप्पड़ खाने के बाद राहुल को इससे ज्यादा शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। उसने सारा दोष कुणाल पर मढ़ दिया। अगर कुणाल ना होता तो उसे इतनी शर्मिंदगी नहीं होती। अब आगे। ब्रेकअप से पहले कुणाल ने अपना सारा पैसा जानवी पर खर्च कर दिया था। तो उसका मोबाइल फोन एक पुरानी एंड्रॉयड मशीन थी जो केवल फोन कॉल कर सकती थी और जैसे ही वह व्हाट्सएप डाउनलोड करता, क्रैश हो जाती थी। तन्वी ने अभी अभी कुणाल को याद दिलाया था, इसलिए सनशाइन से निकलने के बाद उसने एप्पल स्टोर से स्टैंडर्ड आईफोन खरीदा। अब उसके पास जो कुछ है उसकी मेन आईफोन की कीमत एक बूंद के बराबर है। कुणाल को अभी पता चला कि अमीरों के लिए जीवन कितना मजेदार है। आधे घंटे बाद कुणाल अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर सवार होकर अपने किराए के घर पर वापस आ गया। लेकिन जैसे ही उसने चाबी को चाबी के छेद में डाला, वह झिझकने लगा।
उसे लगा कि मीना लिविंग रूम में हाथ जोड़कर बैठी होगी, उसके घर आने और उसे डांटने का इंतजार कर रही होगी। उसने ईमानदारी से सोचा कि उसने दोपहर में कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन फिर भी औरतें कभी समझदारी से बात नहीं करती और हर चीज के लिए आदमी ही दोषी होते हैं। मिश्रित भावना के साथ कुणाल ने चाबी घुमाई और दरवाजा क्लिक के साथ खुल गया। लिविंग रूम में एकदम अंधेरा था और पूरा घर इतना शांत था कि उसे पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। उसे राहत मिली और वह अपने विचार के लिए खुद पर हंसा। मीना पिछले 6 महीने से खुद को घर में बंद करके बैठी थी, जब से कुणाल उसके साथ घर में रह रहा था। कोई नहीं जानता था कि वह क्या कर रही थी। वह हर दिन टेकआउट डिलीवरी का ऑर्डर देती थी और उन दोनों के एक दूसरे से मिलने का कुल समय 3 घंटे से भी कम था। कभी कभी कुणाल को आश्चर्य होता था कि मीना अपने कमरे में क्या कर रही होगी। उसने कभी कभी सुनने की कोशिश की और मीना की बात करने की आवाज के साथ साथ संगीत भी सुना। लाइट जलाकर और धीरे से अपने पैरों से दरवाजा बंद करके कुणाल खुद लिविंग रूम में आया और सोफे पर गिर पड़ा। आज कई बड़ी घटनाएं एक के बाद एक हुई थी, जिससे वह थका हुआ और निराश महसूस कर रहा था। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह खुद को घसीटता हुआ उठा, अपने कमरे में वापस आया, साफ कपड़े ढूंढे और बाथरूम में चला गया। 10 मिनट और बीत गए। कुणाल नहाने का तौलिया लपेटे और अपने बाल पूंछते हुए बाथरूम से बाहर आया, जो मीना के कमरे के ठीक बगल में था। जब कुणाल उसके कमरे के बाहर से गुजरा तो उसने मीना की आवाज सुनी और वह रुक गया और सुनने के लिए अपने कान खड़े कर लिए। मीना के कमरे में शोर था और तेज गानों की वजह से कुणाल असहज महसूस कर रहा था, यहाँ तक कि मीना की आवाज भी दब गई। कुछ देर तक सुनने के बाद वह सिर्फ टिप्स, गाइस और फॉलो जैसे शब्द ही समझ पाया। कुणाल खुद को रोक नहीं सका क्योंकि वह जानना चाहता था कि मीना क्या कर रही थी। ये सवाल उसे इस समय परेशान कर रहा था। वह काम पर या क्लास में नहीं जाती थी, बल्कि पूरे दिन कमरे में अपने कंप्यूटर को हमेशा चालू रखती थी। ब्रांडेड हैंडबैग, कॉस्मेटिक्स, वर्सेस और डोल्से एंड गब्बाना जैसे ब्रांड्स पर उसका महीने खर्च बहुत ज्यादा था, जो कि कोई बजट ब्रांड नहीं था। लेकिन इसके अलावा सिर्फ किराए का खर्च $2000 पर महीना था, जो सामान्य व्हाइट कॉलर कर्मचारियों के लिए वहनीय नहीं था। चूंकि मीना कुछ नहीं कर रही थी, इसीलिए वह अपना खर्च कैसे चलाती थी। अभी अभी सुने गए कुछ शब्दों को याद करते हुए उसे समझ में आया और उसके दिमाग में एक विचार आया। क्या मीना एक कैम गर्ल थी? कुणाल को कैम गर्ल शब्द से बहुत परिचितता थी। कुणाल जैसा आम आदमी अक्सर अपनी युवावस्था की बेचैनी को शांत करने के लिए विभिन्न वेबसाइटों पर ब्राउज करता था। कुछ लाइव स्ट्रीमिंग एप्स में कैम गर्ल्स होती है। जब तक कोई पेमेंट करता है, तब तक वह कैम गर्ल्स के साथ बातचीत कर सकता है, उनसे नृत्य करने, गाने या गंदी बातें करने का अनुरोध कर सकता है। जब कोई उनसे परिचित हो जाता है, तो वह उन्हें डिनर पर ले जा सकता है और मूवी भी दिखा सकता है। निजी तौर पर वे कैम गर्ल्स अपने शीर्ष समर्थकों के साथ बातचीत भी कर सकती है, उन्हें सेल्फी वीडियो या उनके शीर्ष प्रायोजक होने के कारण विशेषाधिकार प्राप्त कुछ भेज सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये लाइव स्ट्रीमिंग ऐप कुछ देशों की वयस्क वेबसाइटों के समान थे। वे जो कपड़े पहनते थे और जो शब्द बोलते थे, वे सभी अत्यधिक कामुक और चुलबुले होते थे, बस नग्न होने से ही रुक जाते थे। जब कुणाल ने मीना की आवाज सुनी तो वह यह सोचकर उत्साहित हो गया कि शायद मीना उस तरह की कैम गर्ल थी। कैम गर्ल्स मुख्य रूप से दर्शकों से मिलने वाली टिप और विज्ञापन आय पर निर्भर थी, और मीना सुंदर थी और सेक्सी कपड़े पहनती थी। अगर वह कैम गर्ल होती तो उसकी आय निश्चित रूप से कम नहीं होती। कुणाल ने अपनी नाक रगड़ी और आह भरी। इस दुनिया में क्या गड़बड़ है? सुंदर लड़कियां अपना शरीर बेच रही हैं या अमीर लड़कों को बहका रही हैं? क्या उन्हें अपना पेट पालने के लिए कोई सही नौकरी नहीं मिल सकती? कुणाल ने धीमी और असहाय आवाज में दहाड़ते हुए कहा। जानवी ने एक अमीर लड़के की खातिर खुद को छोड़ दिया था और अब उसका साथी भी वही घिनौना काम कर रहा था। ऐसा लगता था कि हर खूबसूरत लड़की को आरामदायक जीवन जीने के लिए कुछ टेढ़े मेढ़े तरीके अपनाने पड़ते हैं। फिर उसने अपने बारे में सोचा। 3 साल तक दिन रात फूड डिलीवरी करने वाले के तौर पर काम करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने बेकार ही जिया था। तभी दरवाजा जोर से खुला। मीना अपने कमरे से बाहर आई और कुणाल से टकरा गई। मीना चौंक गई।
एक कदम पीछे हट गई और कुणाल को सावधानी से देखने लगी। तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? कुणाल भी चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मीना उस समय बाहर आएगी। उसकी नजर मीना पर पड़ी। उसने देखा कि उसने कमर तक की लंबाई वाली हॉट पैंट पहनी हुई थी, जो इतनी टाइट थी कि लगभग उसकी जांघों के बीच धंस गई थी। उसकी ऑफ व्हाइट बॉडी हैगिंग टेक्सचर्ड स्ट्रैप टी शर्ट से उसका आधा गोरा और भरपूर बस्ट दिख रहा था। कुणाल ने शांत होने का नाटक करते हुए गहरी सांस ली। खैर, मैं अभी अभी नहाकर आया हूँ। अब आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहो इंस्टा